जय माता दी ऑल। और इस वीडियो में बड़े दुख के साथ मैं उन स्टूडेंट्स को से बात कर रहा हूँ जिन्हें पिछले दिनों में ना कंपनी लॉ या एसयूबी को लेकर बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत प्रॉब्लम आई हैं और परेशान हैं बहुत सारे टीचर्स से। बहुत सारे पॉइंट्स ना मैंने लिख लिए इधर ताकि मैं भूल ना जाऊँ। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि सर टीचर्स ना बड़ा सिलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, कंपनी लॉ ना बड़ा सिलेक्टिव, और कहते हैं कि बेयर एक्ट मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टच करने की ज़रूरत नहीं है, आईसीएसआई मॉड्यूल मत पढ़ो, ऐसा भी बोल देते हैं कुछ टीचर्स। कुछ टीचर्स वो हैं जो कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट या इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, या तो उनको आता ही नहीं है, उनको खुद को कंपनी लॉ नहीं आता है और वो कंपनी लॉ गलत पढ़ाते हैं, और फिर उसको कवर कहाँ करते हैं, या तो गाने सुनाकर या तो डांस करके। अरे भाई, मैं कहूँगा अगर कोई टीचर 100% सही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है और कंप्लीट एग्जॉस्टिव पढ़ा रहा है, सेलेक्टिव नहीं पढ़ा रहा है, अगर वो फिर बीच में ना दो चार गाने गा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई ह्यूमर कर देता है तो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी लॉ का टीचर अगर वल्गर जोक्स कर रहा है, अडल्ट जोक्स कर रहा है, नॉन वेज जोक्स कर रहा है, तो वो उसको ना फिर जाकर ना कॉमेडियन बनना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडियन का उसको करियर बनाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए उसको। अगर उसको अडल्ट कैटेगरी के जोक्स करने हैं और वो सब कुछ है, उसके लिए है ना फिर करियर बनाने का दूसरा ऑप्शन है, बच्चों का करियर खराब करके एट स्टेक। बच्चे कह रहे हैं सर उस टीचर की ना हम वीडियो लेक्चर ना घर में चलाकर ओपनली सुन नहीं पाते हैं। अगर हम ओपनली सुने तो हमारे माँ बाप को लगता है कि कितने घटिया टीचर से पढ़ रहे हैं जो नॉन वेज जोक्स और अडल्ट जोक्स सुना रहा है, लड़कों को भी लड़कियों को भी बिठाकर क्लास में एक साथ। एंड मतलब ठीक है, बड़े हो गए हैं तो मैं कहूँगा वो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन टीचर को फिर वो टीचर नहीं रहना चाहिए ना, प्रोफेशनल टीचर इन सीएस कोर्स। और फिर वो कंपनी लॉ जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, और मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन ब्लड, बाल की खाल, खाल की भी खाल। कम फॉल इन लव इन विद कंपनी लॉ। आपका 35-40 साल का करियर बनाऊंगा अगर आप आगे, अगर मुझसे 4 महीने आप कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं, आपका लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बराबर हो जाएगा। जब हम पूरा बेरेक्ट पढ़ेंगे, पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल कवर करेंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, रिवीजन सीरीज करेंगे, उसके साथ एग्जॉस्टिव मैराथन कंपनी लॉ की सबसे लंबी लंबी मेरी हैं यूट्यूब के ऊपर। मतलब हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि यार जहाँ मैं 100 घंटे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ाता हूँ फुल कोर्स में, और 17 घंटे की मेरी यूट्यूब पे मैराथन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, 17 से 20 घंटे की, बहुत फर्क है यार। मैं 80 घंटे नहीं दे रहा हूँ उस मैराथन के अंदर, और मैं गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ कि उसके बेस पे बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी मैराथन पूरे इंडिया में कंपनी लॉ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की किसी की मैराथन नहीं है। जनरल मीटिंग 6 आवर्स 7 आवर्स, शेयर कैपिटल 7 आवर्स, एंड लंबी लंबी मैराथन्स दे रखी हैं यार। मतलब उसके बाद भी मैं कहता हूँ यार मेरा जो फुल कोर्स है ना, 350 घंटे कंपनी लॉ एग्जॉस्टिव स्टडी, वो लेवल ही कुछ और है करियर बनाने के लिए। और जो बच्चे मुझसे पढ़कर गए हैं बढ़िया बढ़िया मैसेजेस भेजते हैं, पढ़कर मज़ा आता है। और चीज़ें चल रही हैं सर, क्लास में रटवाते हैं, तो जो अब आईसीएसआई का जो स्टाइल है ना सर क्वेश्चन पेपर का ना, वो हैंडल नहीं हो पाता हमसे, क्योंकि हमसे ना रट्टे बहुत मरवाए गए। अरे बच्चों को तो ये भी नहीं पता चल रहा, अभी तो कई बच्चों को, मासूम बच्चे हैं, उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि उनको कॉन्सेप्ट्स गलत पढ़ाए जा रहे हैं। जो रटवाया जा रहा है वो गलत रटवाया जा रहा है। बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, मतलब तुम्हारा बन गया फूल, अप्रैल फूल थ्रू आउट द ईयर, चाहे तुम किसी भी महीने में पढ़ लो। ऐसा फूल, ऐसा बेवकूफ काटा जा रहा है बच्चों का कंपनी लॉ के अंदर। मैं क्या बताऊं यार, कितने गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और किन चीज़ों से उसको कवर अप किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, तालियां बजाकर, डांस करके, और कैसे कैसे तो उसको कवर किया जा रहा है यार। फिर बच्चों एक नई चीज़ पता चली मुझे, कुछ क्या ये स्कैम है, क्या ये सब कुछ स्कैम है, क्या गलत पढ़ाना? अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की लैंग्वेज में बोलूं, क्या ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है? एक टॉपिक उठाया और टीचर लीगल टॉपिक पढ़ा रहा है, मतलब लीगल कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट चलते चलते बीच में अगर 3 मिस्टेक्स हैं और 3 या 4 चीज़ें उसने छुपा ली हैं और वो एग्जाम में आ जाता है, तो क्या ये वेल गलत है? क्या इसको डेफिशिएंसी इन सर्विस कहेंगे? और फिर अगर वो टीचर अपने बारे में ये बोले कि आई एम दी बेस्ट और मेरा तो ये, मेरा मतलब बड़ा चढ़ाकर हाइपर बोले, तो क्या उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में पढ़ते हो, लेकिन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो क्या उसको स्कैम कहें? क्या उसको, आजकल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, आपने यूट्यूब पे भी देखा, मतलब यूट्यूब के तो महारथी भिड़े हुए हैं, बड़े बड़े महारथी यूट्यूब पे, स्कैम, स्टॉप द स्कैम।
अगर आपको किसी टीचर से शिकायत है तो आप उसका नाम अगर लिखना चाहो इस वीडियो के नीचे, मैं मना नहीं करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यार, आई विल नॉट टेक द नेम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिखना चाहो इस वीडियो के नीचे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ आप अवेयर बना रहे हो दूसरों को, तो आप वो जो अवेयरनेस फैला रहे हो। सर हमारे टीचर ने ना शॉर्टकट में खत्म कर दिया सर सब कुछ, सिलेक्टिव नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स देकर या सिलेक्टिव अपनी खुद की बुक देकर, और सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए नहीं और हमें आपकी ना यूट्यूब मैराथन देखकर पता चला, मुझे बच्चा बोलता है कि मैराथन देखकर पता चला कि ये टॉपिक भी पढ़ने थे। और एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि मतलब कोई बच्चा एडमिशन लेता है टीचर के पास, तो क्या इसको स्कैम कहना चाहिए? अगर टीचर उसको ये कहता है कि बेटा तुम मुझे एक पैसे भी फीस मत दो ऑनलाइन क्लासेस की, और तुम मेरे लिए इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जाकर ना सबको बस इन्फ्लुएंस करना है, और उसके ना बड़े सारे तरीके हैं इन्फ्लुएंस करने के, कि बस वो बच्चा किसी तरीके से मेरे सब स्टैंडर्ड लेक्चर ले ले जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, लेकिन जाकर कन्विंस करो बच्चों को और घुमाओ, माइंड वॉश करना है, ब्रेन वॉश करना है। क्या ये भी एक प्रकार का स्कैम है या नहीं है? इज इट अ काइंड ऑफ स्कैम और नॉट? CS ईट फ्री में पढ़ाना और फिर उस बच्चे को मतलब क्या बोलेंगे, मछली को फंसा लिया और फिर उसको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फंसा लेना, क्या ये एक प्रकार का स्कैम है? हम कहते हैं व्हेन समथिंग इज बीइंग गिवन एब्सोल्युटली फ्री, तो फिर वो फ्री नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जा रहा है तो फिर वो फ्री नहीं है, एक्चुअली प्रोडक्ट आप हो, आपका डेटा वो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो मछली फंस गई आगे के लिए। क्या इसको स्कैम कहना चाहिए, CS ईट फ्री में पढ़ाना और फिर उसके बाद मछली फंसाना? क्योंकि CS ईट का रिजल्ट जाता है 70% पास आउट, 65% 70% पास आउट। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम CS में रिजल्ट जाता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 जो जून में रिजल्ट गया था, लेस देन 6% पास आउट, 94% फेलियर। तो क्या इसको स्कैम कहें? और अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि आप मुझसे लेक्चर ले लो और आप 100% पक्का पास हो जाओगे, नहीं तो 60 डेज गारंटी, मनी बैक ऑफर, क्या बेच रहे हो यार? मतलब टीचर हो आप, पढ़ा रहे हो या आप बेच रहे हो आप कुछ? और आपको भी मालूम है उस टीचर का जो ये बोल रहा है 60 डेज मनी बैक गारंटी, उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लो कि उसने आज तक कितने बच्चे पढ़ाए, उसमें से कितने परसेंटेज फेल हुए, CS छोड़ गए, और कितने परसेंटेज पास हुए। मैं 25 साल से CS पढ़ा रहा हूं, मैं कभी मनी बैक गारंटी नहीं देता यार। मैं कहता हूं यार मैं मेहनत कर रहा हूं अपनी, 350 घंटे कंपनी लॉ पूरे इंडिया में शायद मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद जितनी मैंने वीडियो रिवीजन दी हुई है कंपनी लॉ की, वो मैं अकेला ही दे रहा हूं मतलब यार। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं कहता 60 डेज मनी बैक गारंटी, क्योंकि भाई मैंने मेहनत कर दी, उसके बाद बच्चा मेहनत करेगा। प्रोफेशनल कोर्स है यार, दिस इज प्रोफेशनल कोर्स। व्हेन वी आर सेइंग CS CA, क्या कोई आप कंबल बेच रहे हो क्या? 60 डेज मनी बैक गारंटी, कंबल में छेद निकल आया तो आप कंबल वापस दे जाना, सर्दियों में परेशानी हुई तो कोई बात नहीं, आप कंबल वापस, क्या कर रहे हैं? मतलब पटरी लगा लो ऐसे टीचर। मतलब मुझे तो ये लगता है क्या ये भी एक प्रकार का स्कैम है, इस तरीके से बोलना कि 60 डेज मनी बैक? मतलब ये आपको बताना है, मुझे, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये एक प्रकार का स्कैम है? अब एक चीज सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, अगर एक टीचर आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट दे रहा है, सिलेक्टिव स्टडी करवा रहा है, और उसके बाद वो टीचर आपको साथ में बहुत सारा फॉल्स मोटिवेशन दे रहा है एग्जाम के लिए, चढ़ा रहा है आपको, फट्टे पे चढ़ा रहा है, उसको भी मालूम है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट ना कितना जाता है, और उसको ये मालूम है कि उसके पास परसेंटेज उस टीचर का पास्ट में कितना रहा है, उसको ये भी मालूम है, ICSI का टोटल कितना रहा है ये भी मालूम है, और उसका खुद का 20% रहा है, 15% रहा है, 10% रहा है, 90% फेल हो रहे हैं। उस टीचर को पता है, जिसने 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ाया है, तो उस टीचर को मालूम है यार कि उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उस टीचर के बच्चों का क्या रहा है। नाउ द पॉइंट इज, अगर वो टीचर आपको सिलेक्टिव पढ़ा रहा है, आपको वो मतलब शॉर्टकट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, और साथ में फॉल्स मोटिवेशन का टीका लगाया जा रहा है लगातार डेली बेसिस पे, तो दो बातें होंगी, या तो आप फेल होकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है, पेपर का लेवल बढ़िया आ गया, ICSI का केस स्टडी बेस्ड आ गया, तो आप फेल होकर निकल जाओगे, आप CS का कोर्स गाली देकर निकल जाओगे, जबकि गलती आपकी होगी, और जिस टीचर का हाथ आपने पकड़ा गलती उसकी भी होगी कि उसने आपको गलती कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इनकम्प्लीट पढ़ाया, और फिर गलती स्टूडेंट की भी है कहीं ना कहीं कि उसको वो सिलेक्टिव पढ़ने में ही मजा आ रहा था, एग्जॉस्टिव पढ़ने का मन ही नहीं था, बेरेक्ट नहीं पढ़ना था, ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ना था, तो फिर कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। और धोखा आपने किसको दिया? मतलब माँ बाप को, खुद को, अपने करियर को, टीचर को, आपने किसको धोखा दिया? ये बच्चों को भी सोचना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था उस टीचर की, उस टीचर ने आपसे पैसे ले लिए, पैसे कमा लिए, सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करवाई, एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं करवाई, आपको कोई ढंग का स्किल नहीं दिया उस
कोर्स करिकुलम में जब आपसे पैसे ले लिए 10,000 रुपीज, विच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर द वेल लोअर मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो दीज डेज, आपसे पैसे तो ले लिए लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं दिया स्किल, और आपका 6 महीने या 1 साल 2 साल और वेस्ट करवा दिया उसने, और आप उसके वही सिलेक्टिव वाले नोट्स और बुक्स बार बार पढ़े जा रहे हो और बार बार फेल हो रहे हो। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट फेल हुए जा रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो, माँ बाप से डांट पड़ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, वो अलग, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही हैं, दैट इज गोइंग ऑन नाउ। विल आई से इसमें क्या टीचर का भी कुछ कसूर है या नहीं है, मतलब, और एक तो वो बच्चा फेल हुआ जा रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी है अगर बच्चा पास हो गया तो मैं कहूँगा सस्ता प्रोफेशनल बनेगा वो बच्चा जो सिलेक्टिव स्टडी करके पास हुआ, पर चांस तुक्के से हो गया पास, 4 पेपर का एग्रीगेट 200 टच कर गया किसी तरीके से। अब वो बच्चा, हर प्रोफेशन में ये हाल है यार, सीए, सीएस, सीएम में या बीटेक ले लो, कोई भी ले लो यार प्रोफेशन, जहां पर बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी की है और डिग्री, खाली डिग्री ली है और स्किल डेवलप नहीं किया जो कि उसको डेवलप करना चाहिए था एज स्टूडेंट, डिग्री मिलने के बाद सस्ता प्रोफेशनल बनेगा, जॉब लो सैलरी की मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी लाइफ में, मतलब धक्के खाएगा, दैट इज देयर। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात करता हूँ यार, मैं भी 100% रिजल्ट मेरा भी नहीं जाता ना, और इस वीडियो का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझसे वीडियो लेक्चर लो, बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको मुझसे लेने हैं, आप मुझसे लो वीडियो लेक्चर, मोस्ट वेलकम। मैं कुछ चीज़ों की गारंटी देता हूँ, 350 घंटे जब कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, 150 घंटे से ज़्यादा जब मैं सिक्योरिटी लॉ पढ़ाता हूँ, एसयूबी पढ़ाता हूँ या सुबिल पढ़ाता हूँ न्यू सिलेबस में 150 आवर्स, तो जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना यार भर भर के, वो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब आप गारंटी ले लो मुझसे कि इतनी बढ़िया नॉलेज आपको ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं दे रहा होगा, दैट इज आई कैन गिव यू इन राइटिंग। और मैं कंपनी लॉ के लिए तो बोलता हूँ कि जितनी बढ़िया नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर के आमने सामने बैठ जाना, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आमने सामने बैठ जाना, मेरी बुक लेकर और मेरे नोट्स लेकर और बेरेट लेकर, आपके पास मतलब आपको रिस्पेक्ट जो मिलेगी ना उसके बाद, यू विल बी गेटिंग द रिस्पेक्ट इन योर प्रोफेशनल करियर, जो मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। और वो बच्चे जो सीएस क्वालिफाई करके, सीएस प्लस एलएलबी करके कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में, इंडिया की टॉप 10 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, AZB, ट्राई लीगल, ज्योति सागर, देन आई से अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, इक्विटी पार्टनर्स के लेवल पे हैं, लूथरा एंड लूथरा। वो आकर बताते हैं सर जो आपने मसल दी है ना हमको, वही काम आ रही है सर, वो मसल काम आ रही है। तो ये चीज़ ना क्या आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं? और ऐसे बच्चे जो सीएस क्वालिफाई नहीं हुए, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास किया सिर्फ, और कुछ लोगों ने तो वो भी नहीं किया लेकिन साथ में एलएलबी कर लिया, लेकिन मुझसे कंपनी लॉ पढ़ लिया, मुझसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया, वो कहते हैं सर वो जो आपसे पढ़ा है ना जिंदगी भर काम वही आ रहा है, एलएलबी की डिग्री जरूर है हमारे पास, लेकिन वो जो आपसे कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, एसयूबी पढ़ा, हम कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जॉब करके हम यूज वही नॉलेज कर रहे हैं जो आपसे लेकर गए थे। डिग्री भले हमारे एलएलबी की है, किसी यूनिवर्सिटी से ली है हमने, लेकिन नॉलेज वही काम आ रही है जो दीपक इजरानी से लेकर गए थे, और अगले 35 साल 40 साल वही नॉलेज उसी पे काम करना है और उसी पे अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है। तो मतलब अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी मैं भी नहीं देता कि आईसीएस आपको पास कर ही देगा। देखो मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है, इंग्लिश ग्रामर की बात भी होती है, राइटिंग स्किल्स की बात होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर बच्चे का ना अलग अलग होता है, कुछ बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आई अंडरस्टैंड दैट। एलएलबी की डिग्री यार बच्चे कर लेते हैं मैनेज, वन वे और द अदर वे मैनेज कर लेते हैं, और एलएलबी की डिग्री मैनेज कर लेते हैं, और साथ में सीएस में जो मुझसे नॉलेज लेकर जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर लॉ फर्म्स में जॉब कर रहे हैं और फिर उसके बाद करियर में ना ग्रोथ आ रही है। और यहाँ तक कि ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास, मतलब मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीएस क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मुझसे पढ़े थे, और मैं ठोक कर बोलता हूँ यार विद रियल लाइफ फैक्ट्स, मुझसे पढ़े थे कंपनी लॉ, मुझसे पढ़े थे एसयूबी, मुझसे पढ़े थे सिक्योरिटी लॉ, मुझसे पढ़े थे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आज वो बच्चे, मतलब उनमें से ऐसे बच्चे हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ एमसीए। और वो बच्चा सीएस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने मुझसे कंपनी लॉ पढ़ा, एसयूबी पढ़ा, उसने मुझसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ा, उसने मुझसे सीआर पढ़ा, साथ में उसने एलएलबी कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एलएलबी की डिग्री आ गई। सीएस की डिग्री नहीं आई भाई साहब, बट ही इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मैं तो ऐसे ठोक कर बोलता हूं कि मेरे बच्चों ने बहुत कुछ अचीव किया, क्योंकि मैंने ना वो स्किल दिया। कुछ बच्चों को डिग्री मिली और कुछ बच्चों को डिग्री नहीं मिली, क्योंकि वो मेरे भी हाथ में नहीं है ना यार, वो एक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया सेट है। ये मैं बोलता हूं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की
क्या अनफॉर्चुनेट विडंबना है, अंग्रेज देकर गए, आज तक चला आ रहा है कि एक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जो उसको टच कर लेगा वो पास, जो वो टच नहीं करेगा उससे 4-5 नंबर नीचे रह गया वो फेल। मतलब बच्चे ने जो स्किल गेन किया 195 आया उसके 200 में से, लेकिन वो फेल है क्योंकि 200 टच नहीं हुआ उसका। और हो सकता है कि उसके पास जो नॉलेज है वो उससे ज्यादा है जिसका 200 टच हुआ रट्टा मार के। ये भी प्रैक्टिकल सच्चाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 195 आउट ऑफ 400 आए, वो फेल हो गया, दुखी हो गया, डिप्रेशन में सीएस छोड़ गया। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली किया कि मैंने उसको वो नॉलेज दी है कि वो 35-40 साल उसको यूज करेगा अगर उसने एलएलबी कर लिया। कुछ बच्चों ने स्टॉक मार्केट कोर्सेज कर लिए जो मैंने समझाया उनको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के या सेबी के। और कुछ लोग तो कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज कर गए यार मुझसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के बाद, एंड कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज के कोर्सेज कर लिए, वहां जाकर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन गए, करियर बनाया। तो मुझे ये लगा कि जो नॉलेज मैंने दी है ना, तो मैं ऊपर वाले को जाकर बोल सकता हूं कि मैंने उस नॉलेज के बदले में ना उनको बहुत कुछ दिया। मतलब वो जो उन्होंने मुझे फीस दी है ना, उस फीस के बदले में 1000 टाइम नॉलेज दी है मैंने। एक एक जो रुपया लिया ना, 1 रुपए के बदले में 1000 रुपए की नॉलेज तो दी है, उससे ज्यादा की होगी, कम की नहीं होगी। तो मैंने एक एक पैसा ना जस्टिफाई किया है। मरने के बाद मैं उस ऊपर वाले को जाकर बोल सकता हूं कि मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया लाइफ में। मैंने बच्चे को सिलेक्टिव नहीं पढ़ाया, मैंने बच्चे को सिर्फ डांस करके और गाने सुनाकर सिर्फ मन नहीं बहलाया, और इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम परफेक्शन दी। मुझसे भी कहीं कोई गलती हो जाती होगी यार, लेकिन वो कोई रेयर मिस्टेक है, वो एक अलग बात है। सो विल, और वो ह्यूमनली कोई भी कर सकता है। हम कोई लॉ पढ़कर नहीं आए थे आसमान से, जब हम मतलब कोई कूदे नहीं है लॉ पढ़कर। बट द थिंग इज कि परफेक्शन, रिसर्च वर्क इतना है ना, मेरा इतना रिसर्च वर्क है, क्या बताऊं मैं आपको, और कितनी रातें जागता हूं मैं उस रिसर्च वर्क को करने के लिए। मतलब उसका कोई कोई हिसाब किताब नहीं है। 25 साल में कितनी रातें जागा हूं पिछले 25 साल में, और मैंने कितना रिसर्च वर्क किया पिछले 25 साल में। तो टीचर्स का ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नाम लिखना है उन टीचर्स का, आपको फुल फ्रीडम है, आप लिख सकते हैं। आई लीव इट टू यू, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और एक चीज बोलना चाहूंगा, वो हमारा न्यू बोनांजा ऑफर तो चल ही रहा है, न्यू ईयर बोनांजा ऑफर दैट इज गोइंग ऑन। प्लस एट द सेम टाइम वी आर गिविंग यू, जो बच्चे दूसरे टीचर से पढ़ चुके हैं, अभी जनवरी में एग्जाम दिए हैं और परेशान हैं कि सर हम फंस गए थे या हमें फंसा लिया गया था वन वे और द अदर वे, और अभी हमारी आंखें खुल गई हैं। तो अगर मेरे साथ वो एग्जॉस्टिव वाली पढ़ाई करनी है जो अगले 35-40 साल काम आएगी, एज कंपनी सेक्रेटरी काम आएगी, नहीं तो एज लॉयर काम आएगी, एज कॉर्पोरेट लॉयर काम आएगी एलएलबी करके, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में काम आएगी अगर आप स्टॉक मार्केट कोर्सेज करते हो, वहां पर काम आएगी जाकर। तो कहीं ना कहीं प्लान ए एज कंपनी सेक्रेटरी, प्लान बी इन लॉ फर्म्स, प्लान सी इन स्टॉक मार्केट, आपके पास एक नहीं मल्टीपल प्लान्स देकर भेज रहा हूं मैं आपको कि अगर एक सीएस नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, व्हाट हैपेंड। आपको जो आपके खून में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी किडनी में, लीवर में जो नॉलेज भर दूंगा ना, वो नॉलेज जिंदगी में काम जरूर आएगी। बस आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे मेरे बच्चों ने किया है पास्ट में। तो अगर आप वो सेम टू सेम फॉलो करोगे जैसे मेरे बच्चों ने किया, सीएस नहीं किया लेकिन वो उस नॉलेज को यूज किया और वो कहीं ना कहीं लाइफ में बड़ा काम कर गए, सक्सेसफुल हो गए, तो वही चीज मैं आपके लिए भी चाहूंगा। एंड आल से प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी या प्लान सी तो काम करेगा ना आपकी लाइफ में, लेकिन वो तभी काम करेगा अगर टीचर ने आपको ना दिल से, ऑनेस्टी के साथ, दिमाग से, दिल से, खून से, ऑनेस्टी के साथ ऐसा कुछ भर दिया है आपके अंदर जो आपकी सारी जिंदगी काम आएगा, 35 साल 40 साल, वो तभी होगा। और दूसरी तरफ वो टीचर है जिनको ये मालूम है पैसे लो यार, फीस लो यार, और उसके बाद ना बच्चे का करियर बने ना बने हमें क्या मतलब यार, हम बच्चे को मतलब 4 चांद दिखा देंगे, उसको फॉल्स मोटिवेशन से भर देंगे और शॉर्टकट पढ़ाकर, सिलेक्टिव पढ़ाकर छोड़ देंगे। अगर ये कहानी चल रही है तो क्या ये स्कैम है और क्या इसको रुकना चाहिए? मैंने बहुत सारी थॉट प्रोसेस दी थी आपको सोचने के लिए, और ऑफर वो दोनों, न्यू बोनांजा ऑफर और आज से अंतिम मौका ऑफर, ये दोनों अभी आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।